लगभग एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए जन कल्याणकारी प्रयासों के तहत मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। लेकिन यह योजना कोई ऐसी वैसी योजना नहीं है, बल्कि ये देश के कई अलग अलग राज्यों में जारी बिजली योजनाओं से बहुत अलग है। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के महत्वाकांक्षी निवेश के साथ इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देकर 1 करोड़ घरों को रोशन करना है, और वो भी सौर ऊर्जा से। सरकार के इस बड़े और महत्वाकांक्षी प्रयास का नाम है सूर्य घर योजना, जिसके तहत लोगों के घरों को मुफ्त सौर ऊर्जा से जगमग करने की योजना है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा किया, जिसमें लोगों के बैंक खातों में सीधे जमा की जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी और बड़ी रियायत वाले बैंक ऋण शामिल हैं। इससे जुड़ी सबसे खास बात तो ये है कि योजना फाइनल होने पर 1 पैसा भी नहीं देना होगा। केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि नागरिकों पर कोई वित्तीय बोझ ना पड़े। इस योजना के सभी लाभार्थियों का एकीकरण एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों के लिए सुविधा और उनकी पहुंच को और बढ़ाया जा सकेगा। इस योजना के लिए पंजीकरण की सुविधा आपको https://pm-suryagrah.gov.in/ वेबसाइट पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय पोर्टल पर रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं, लेकिन आवेदकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे बेहद सरल रखा गया है। इसमें पहला चरण है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। आवेदकों को https://solarrooftop.gov.in/ के माध्यम से राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा और बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा। पंजीकरण के बाद आवेदक दिए गए कॉलम्स में आवश्यक जानकारी भरकर अपने अकाउंट से एप्लीकेशन या आवेदन को जमा कर सकते हैं। दूसरा चरण टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल होगा, जिसे शॉर्ट में TFR टेस्ट भी कहा जाता है। इस चरण में सभी जमा किए गए आवेदनों की जांच डिस्कॉम्स या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज द्वारा की जाएंगी। यहां से मंजूरी मिलने के बाद आवेदक रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने के लिए पंजीकृत विक्रेताओं के साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप गाजियाबाद या नोएडा में रह रहे हैं तो इंस्टॉलेशन के लिए टेस्ट UPPCL करेगा। तकनीकी मंजूरी के बाद आवेदकों को राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध सूची से विक्रेताओं का चयन करना होगा, ताकि ये तय किया जा सके कि वे अपनी छत पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। एक बार इंस्टॉलेशन डिटेल्स के साथ तस्वीर समेत आवेदन जमा होने पर डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाने का काम शुरू हो जाएगा। इसका तीसरा चरण होगा इंस्टॉलेशन। सफल इंस्टॉलेशन और निरीक्षण होने पर डिस्कॉम अधिकारी पोर्टल पर कमीशनिंग डिटेल्स को मंजूरी देते हैं, जिससे आवेदक के लिए दिखाई देने वाला एक ऑनलाइन कमीशनिंग सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है। सब कुछ हो जाने पर इसका चौथा चरण CFA क्लेम होगा। कमीशनिंग सर्टिफिकेट मिलने के बाद आवेदक ऑनलाइन सब्सिडी, CFA या रियायती वित्त सहायता के लिए दावा पेश कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद केंद्र सरकार 30 दिनों के भीतर सीधे आवेदक के बैंक खाते में सब्सिडी या CFA जारी करती है। इस योजना के जरिए आर्थिक तौर से कमजोर लोगों को सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से अपने बिजली बिलों को कम करने में मदद मिल सकेगी। साथ ही इसके जरिए उन्हें मुफ्त बिजली मिलना भी संभव हो पाएगा। इसके अलावा ये पहल सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देती है, जिससे बड़े पैमाने पर समुदायों और राष्ट्र को लाभ होने के साथ साथ एक स्थायी और आत्मनिर्भर एनर्जी इकोसिस्टम में योगदान मिलेगा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसकी बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता का लगभग 50% गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से आए,
यह योजना निश्चित रूप से इस विशिष्ट महत्वाकांक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाएगी।